Let's start with illustration 4 of your book. Page number is 10.9. Illustration 4 and page number is 10.9. प्लीज़ बच्चे अपने पास इस टाइम पे वीडियो को कंसिडर करते टाइम अपने पास बुक, नोटबुक, पेन, ये चीज़ें प्लीज़ रखना. बुक में साथ साथ देखो. जैसे हम क्लास में मैं बोलती थी कि जब मैं क्वेश्चन रीड करूंगी तो आप बुक में देखोगे. From the following particulars of X Limited, you are required to calculate goodwill by 5 years purchase of super profit method. हमें क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट गिवन है, कुछ लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, देन कुछ एसेट्स. एडजस्टमेंट्स देखो तो अज्यूम 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, करंट ईयर्स प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स अमाउंटिंग टू ₹1,10,000, अज्यूम टैक्सेशन 50%. बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है बच्चे. अभी इस पॉइंट को मैं आपको समझाती हूँ. अब मैं सबसे पहले देखूँ क्वेश्चन में गुडविल मुझे कंप्यूट करनी कैसे है. गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में, दैट इज 5. सुपर प्रॉफिट मेरे पास नहीं है. सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे. सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट्स, जो हमारे क्या होते हैं बच्चे, एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स. एवरेज प्रॉफिट्स क्या हमें पता है मैम. एवरेज प्रॉफिट्स के लिए एक लाइन गिवन है, अज्यूम 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता चल गया 10%. क्यों चाहिए होगा, जब हम नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट्स डिपेंड करते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन 100. अब ये जो NRR है, अज्यूम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, ये मुझे गिवन है ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. अगर ये लाइन ना भी लिखते ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमें पता था कि हमने तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ही लेनी है सुपर प्रॉफिट मेथड को करते टाइम. करंट ईयर प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ, वो भी करंट ईयर का. करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज ₹1,40,000. टैक्स रेट कितना है बच्चे, 50%. तो हमारे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने आ गए, $1,40,000 का 50% इज 70,000, तो बैलेंस 50%. बच्चे मुझे एक बात बताओ, आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था अगर एडजस्टमेंट होती हैं तो पहले हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाते हैं, आफ्टर को आपके पास तो ऑलरेडी बिफोर दिया हुआ था. तो बच्चे इस क्वेश्चन में कोई और एडजस्टमेंट्स नहीं है. डायरेक्टली आपको क्या दे दिया, जो आप लास्ट में एवरेज निकाला करते थे वो आपको एवरेज कंप्यूट करके दे दिया गया. सिर्फ आपको एक टैक्स माइनस करना है, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा. इसी को हम क्या बोलेंगे, एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, या इसी को आप क्या बोलोगे, आपके एवरेज प्रॉफिट्स, क्योंकि आपके पास एक साल की ही इंफॉर्मेशन है. तो एफएमपी इज योर 70,000 इनटू, आई एम सो सॉरी, दिस इज एफएमपी. मैंने गलती से गलत जगह पुट कर दिया था 70. तो अब मुझे नेक्स्ट क्या कंप्यूट करना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. बिकॉज ये कंप्यूट हो जाएगी तो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा तो यहाँ से सुपर, और सुपर हो जाएगा तो गुडविल. आ जाओ. नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. स्टार्ट विथ सन्ड्री एसेट्स. एसेट साइड पे आ जाओ बच्चे. फर्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग. मैंने आपको इसके कंसेप्ट में मेंशन किया था सन्ड्री एसेट्स एट मार्केट वैल्यू, बट एक्चुअल में हमें मार्केट वैल्यू नहीं दी, तो हम बुक वैल्यू को ही कंसिडर करके चलेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग की कितनी वैल्यू है बच्चे, 2,60,000. नेक्स्ट प्लांट. प्लांट वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन इज 1,70,000. प्लीज अपनी बुक में साथ साथ देखना बेटा. इन्वेस्टमेंट्स,
वैसे तो हमें प्लांट के बाद गुडविल दिया हुआ है, बट गुडविल तो हमें कंसिडर करनी नहीं होती कैलकुलेशन में. इन्वेस्टमेंट्स एज 1,70,000. अब आप बोलोगे मैम आपने नोटिंग में नोट करवाया है. सॉरी बच्चे, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है, हाँ ठीक है इन्वेस्टमेंट्स. अब आपका डाउट ये होगा कि मैम आपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमें नोट करवाया है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेनी. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड है, कौन सी इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड नहीं है? जिन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट अर्न किया जाता है वो होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. मतलब नॉन मीन्स नॉन ट्रेड, ट्रेड मतलब हम इसको सेल परचेज नहीं करने वाले, हमने इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए परचेज किया है. अपने क्वेश्चन में देखो हमें दो इन्वेस्टमेंट्स दिए हैं. इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में नॉर्मली इन्वेस्टमेंट की जाती है जिसके ऊपर रेगुलर टर्म बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा. तो ये मेरी कौन सी इन्वेस्टमेंट हुई? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. तो मैं उसको यहाँ नहीं ले सकती. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फॉर प्लांट रिप्लेसमेंट. मतलब थोड़े टाइम में मैं इस इन्वेस्टमेंट से क्या कर लूँगी? प्लांट परचेज कर लूँगी. मैंने इस इन्वेस्टमेंट को लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इन्वेस्ट नहीं किया, रेगुलर इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्ट नहीं किया. तो बच्चे मुझे कौन सी लेनी है यहाँ पे? सिर्फ इन्वेस्टमेंट फॉर प्लांट रिप्लेसमेंट. एक और क्लू होता है क्वेश्चन में, नॉर्मली इन्वेस्टमेंट्स के साथ ना एक परसेंटेज दी होती है, लाइक 5% इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट. अगर इस तरीके से भी दी होती है ना तो बच्चे हमें क्लियर हो जाता है कि वो इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है. एंड इसकी वैल्यू है 40,000. नेक्स्ट एसेट इज कम, एसेट साइड सन्ड्री एसेट्स है अभी. करंट एसेट्स चेक करो बच्चे, करंट एसेट्स की वैल्यू. करंट एसेट्स इज 2,60,000. नेक्स्ट एक्सपेंस है शेयर इश्यू एक्सपेंस. बच्चे दिस इज योर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जिसको आपने कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करना. तो मेरी सन्ड्री एसेट्स आ रही हैं फॉर 7,30,000. इसमें से लेस करेंगे सन्ड्री लायबिलिटीज. सन्ड्री लायबिलिटीज स्टार्ट करते हैं बच्चे. नॉन करंट लायबिलिटीज देखो, सबसे पहले डिबेंचर्स. डिबेंचर्स की वैल्यू है बेटा 80,000. नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज इज ट्रेड पेबल. बच्चे दो ही लायबिलिटी है हमारे पास. अगर आप में से किसी का डाउट हो मैम आपने ऊपर से कुछ क्यों नहीं लिया, सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी क्यों ली, बच्चे चेक करो. सन्ड्री एसेट्स में से आपको सन्ड्री लायबिलिटीज माइनस करनी है. एंड क्वेश्चन में जो हमें लायबिलिटीज से ऊपर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है बच्चे, दिस इज योर शेयर होल्डर्स फंड. दिस इज योर शेयर होल्डर्स फंड्स. ये आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज नहीं है. आउटसाइड लायबिलिटीज में हमारी सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज ही आएंगी. तो ट्रेड पेबल्स इज फॉर ₹1,20,000. टोटल 2 लाख. तो बच्चे यहां से मेरी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई? सॉरी, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो कैलकुलेट होती है उसे हम क्लोजिंग बोलते हैं. इज 5,30,000. अब बच्चे मुझे कैलकुलेट करनी है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास क्वेश्चन में नहीं है और नॉर्मली होगी भी नहीं. लेस half of current year's rectified profit after tax. Current year profit after tax 70,000. 70,000 का half, that is 35,000. तो बच्चे यहां से मेरी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 4,95,000. तो कंप्लीट करें बच्चे क्वेश्चन. आ जाओ. 495 हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई. 495 का 10% 49,500. एवरेज प्रॉफिट एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट इज 49,500. तो बच्चे यहां से मेरा सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ 20,500. एंड गुडविल
20,500 into 5 is equals to 1,02,500 rupees. 1,02,500 rupees. So बच्चे, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो.